हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत 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 अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भैया फ़िल्टर के बारे में। फ़िल्टर जो हमारा रहता है एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, कब करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आपको आज बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, लाइक एक मार्कडाउन बना लें फ़िल्टर के लिए, तो ताकि आप दोबारा जब इस नोट्स पे जा रहे हो तो आपको चीज़ें आसान लगे। तो सबसे पहला हमारा जो मुद्दा रहने वाला है डिस्कशन का, कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं फ़िल्टर के बारे में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िल्टर का यूज़ हम कब करते हैं, ठीक है? अब इसके नाम से तो आपको कुछ तो समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि ये फ़िल्टर का यूज़ कब करेंगे किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करने के लिए। अब फ़िल्टर कर रहा है तो फ़िल्टर करने के लिए आपके पास क्या है, लेट्स सपोज़ जब भी आप किसी इटरेबल के अंदर, कोई इटरेबल जैसी चीज़ है, लाइक एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ हैं, उन सारे के ऊपर आपको कुछ फ़िल्टरिंग करनी है। वो एलिमेंट्स है ना लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर, कहीं भी वो स्टोर है, उनके ऊपर अगर आपको फ़िल्टरिंग करनी है ना, ठीक, किसी भी कंडीशन के बेस पे, ठीक है? आपको कुछ भी फ़िल्टरिंग करनी है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं हमारे फ़िल्टर। अब आप कहेंगे इसके ऊपर क्या फ़िल्टरिंग करनी हो सकती है, कुछ एग्ज़ाम्पल दोगे क्या? तो थोड़ा समझ में आ जाए। तो भैया आपने कहा तो आपको एग्ज़ाम्पल ज़रूर मिलेगा। क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है इसका? देखिए, लेट्स सपोज़ आपकी एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर चल नहीं रहा क्या है भई? ओके। आपकी एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर ऐसे-ऐसे करके भरे पड़े हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ़ इवन वाले एलिमेंट इससे फ़िल्टर करने हैं। आप कहेंगे ये तो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। आप नॉर्मल कर सकते हो, ऐसा मना ही नहीं है, बट इससे आपको चीज़ें थोड़ी-सी आसान हो जाती है, ठीक है? तो इवन वाली चीज़ें अलग करनी है और ऑड वाली चीज़ें अलग करनी है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, फ़िल्टर कर लिया। किसको फ़िल्टर किया? एक इटरेबल्स के अंदर से चीज़ों को एक-एक एलिमेंट को चेक करके फ़िल्टर करके निकालना था, निकाल लिया भाई आपने, ठीक है? तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो सकता है यूज़ केस इसका? फिर वही हो जाएगा, लेट्स सपोज़ आपके वैल्यू में या किसी फंक्शन या कहीं पे भी आपने देखा, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल वर्ड के हम बोलेंगे मल्टीपल लेटर के स्ट्रिंग थी। आप चाहते हैं कि जिस स्ट्रिंग की लेंथ हमारी 3 से बड़ी हो, बस उन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पर चाहिए। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ़िल्टरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग यूज़ कर देते हैं इस फंक्शन का, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम चीज़ों को फ़िल्टर कर पाएँ, कहाँ से? किसी इटरेबल से चीज़ों को फ़िल्टर करके निकाल पाएँ। दैट्स इट, ठीक है? दैट्स इट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या-क्या चाहिए होता है, क्या हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स है, उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट जो हमारे वहाँ पर रहती थी, सेम यहाँ पर है। जैसे अगर हम फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर जब भी हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं? बता देते हैं आपको। यहाँ पर एक तो आपको चाहिए एक यहाँ पर एक फ़ंक्शन, और इस फ़ंक्शन के साथ दोनों टाइप के फ़ंक्शन हो सकते हैं, चाहे वो एनोनिमस वाला हो और चाहे आपका नॉर्मल फ़ंक्शन हो। और यहाँ पर एक हमें यहाँ पर इटरेबल भी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए, तब जाके हम फ़िल्टर का यूज़ कर पाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। और बाकी चीज़ें, इसका आउटपुट कैसे मिलता है? सेम ही मिलता है जैसे हमने यहाँ पर मैप का देखा था। तो अगर हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं, तो हम इसका ल टाइप कन्वर्जन करके लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और हमें आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं आया तो क्या कोई परेशानी वाली बात है क्या? नहीं, क्योंकि नहीं आया तो फिर अब हम उसे सीखेंगे, समझेंगे। ओके। ये दैट्स इट, ठीक है? चलिए, यहीं पे शुरुआत करते हैं, यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं क्या है, कैसे है। तो फ़िल्टर के लिए हमें थोड़ा-सा लिख लेते हैं, लाइक फ़िल्टर। इसके लिए क्या चाहिए? पहले तो यहाँ पर एक फ़ंक्शन चाहिए और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए? इटरेबल चाहिए। यही 2 चीज़ें इसके लिए भी चाहिए। नेक्स्ट लाइन पे मूव करें। ठीक है, अरे अब ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। अब इसे यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? वही सारी चीज़ें हैं, लाइक हम लैम्ब्डा फ़ंक्शन से भी कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर फ़िल्टर लिखा, यूज़ किया, हम यहाँ पर एक लैम्ब्डा फ़ंक्शन भी बना सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। लाइक हम चाहते हैं कि ट्रेबल है, एक लिस्ट है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर एल डालते हैं इस तरीके से, तो लिस्ट तो हमें दिख गई। अब हम यहाँ पर एक लैम्ब्डा फ़ंक्शन लिख लेते हैं अपने आप। तो कैसे लिखते हैं लैम्ब्डा फ़ंक्शन? लैम्ब्डा हमने कीवर्ड यूज़ किया, अब इसके अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी एक्स। ये हमारा क्या है? इनपुट। जो भी लिस्ट है उससे एक-एक इनपुट हमारा आता चला जाएगा। अब हम यहाँ पर लेट्स सपोज़ डालना चाहते हैं ऑड इवन, जो भी चीज़ हम यहाँ करना चाहते हैं वो हम डाल देते हैं। लाइक हमने यहाँ पर ये किया और यहाँ पर हमने कंडीशन लिख दी हुई है x इज़ डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू इवन आ जाएगी, ठीक है? ये हमारा हो गया फंक्शन। अब फंक्शन के बाद हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा l की वैल्यू।
तो अगर हमने इस पे अब अप्लाई कर दिया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फ़िल्टर नाम का ऑब्जेक्ट मिल चुका। अब सिंपल सी चीज़ें हो चुकी हैं, हमारे पास सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका, हम इससे इवन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक? तो हम क्या करेंगे, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है वो कर लो, या आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लिस्ट के अंदर डाल दो। तो क्या होगा, अब इसमें से आपको क्या दिख रहा है बताइए? हमें तो यही दिख रहा कि इस लिस्ट में से एक ये और एक ये, यही 2 और 4 ऐसे 2 नंबर थे या एलिमेंट थे जो हमारे बोले जाते हैं कैसे, इवन। तो उसको इसने फ़िल्टर करके दे दिया। तो कहाँ पर हमने इसे यूज़ किया है? फ़िल्टर करने के लिए। जब भी हमें किसी इटरेबल एलिमेंट से कंडीशन के बेस पे चीज़ों को फ़िल्टर करना है, एट दैट पर्टिकुलर केस में हम यूज़ कर लेते हैं हमारा इस फ़िल्टर। अब खास बात पता है क्या है यहाँ पर? खास बात ये है कि आपको इंटरव्यू में इससे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आपका ये बहुत काम आता है। 1 सेकंड ना, दैट्स इट। चलो यूज़ करना सीख गए। आउटपुट कैसे मिलता है? जब भी आप इसका टाइप कन्वर्जन करोगे, तभी जाके आपको इसका आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है? टाइप कन्वर्जन जब भी आप कर रहे हो यहाँ पर, तभी आपका इसका आउटपुट दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। जो फ़िल्टर वैल्यू हैं, तभी आपको दिखेंगी, तब तक क्या दिखेगा? सिर्फ़ उसका ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट दिखेगा। क्या चाहिए होता है? एक तो हमें फ़ंक्शन का नाम चाहिए, दूसरी चीज़ क्या चाहिए? इटरेबल, कोई भी लिस्ट वगैरह जो भी आपके पास हो, उन वो चीज़ें आप दे दो। क्या हम सिर्फ़ एनोनिमस फ़ंक्शन का ही यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल फ़ंक्शन होगा तब भी चलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल चलेगा। तो इसी केस को अगर हम नॉर्मल की तरह करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए हमने यहाँ पर ये लैम्ब्डा वाला फंक्शन है, इसको हटा दिया। इसको हमने यहाँ पर हटा दिया। क्या करेंगे? एक नॉर्मल फंक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं इसी इवन के लिए, इवन, और यहाँ पर वैल्यू डाल दी भैया, वैल्यू डाल दे तो यहाँ पर एक्स आ गया, और यहाँ पर हम इसे रिटर्न करा देते हैं। वैल्यू क्या रिटर्न कराएँगे भैया? एक्स डिवाइडेड बाय ये 2 इक्वल टू 0। ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है? अब बस अगर हम चाहते हैं इसको पास करना है या इसको यहाँ पर डालना, तो हम कर सकते हैं। हम बस इस फंक्शन का यहाँ पर नाम डाल देंगे लाइक इवन, और हमारा काम हो जाएगा। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, इवन एल एल फिल्टर, क्या समस्या? ओके, आई थिंक इसे एग्जीक्यूट नहीं किया। ए की वैल्यू है ये, और इवन के अंदर हमने पास कर दिया है ये सारी चीज़ें लाइक एक्स, और अब इसे कर लेते हैं इस तरीके से, तो हमारी वैल्यूज़ हमें देखने को मिल गई। हमारा आंसर हमारा आ गया। थोड़ा-सा डिफरेंस ये था कि एक जगह हमने ए ले लिया था और दूसरी जगह जो वैल्यू ली थी वो हमारी हो गई थी दूसरी। ठीक है? समझ में आया क्या? एनाउंस फंक्शन चलेगा, नॉर्मल फंक्शन चलेगा। ठीक है? चलेगा। अब दूसरा केस लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, एक लिस्ट ले लेते हैं। एक लिस्ट हम यहाँ पर आपके लिए डाल देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब इस लिस्ट में हम चेक कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जो भी एलिमेंट जो भी वर्ड है ना यहाँ पर, उनके जो लेटर हैं, अगर लेटर की काउंटिंग हमारे 3 से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर उन्हें फेच कर लो, और अगर 3 से कम है, तो आप वहाँ से इन्हें निकाल दो। आप इन्हें दोनों तरीके से कर सकते हैं, लैम्ब्डा से भी कर सकते हो, या नॉर्मल तरीका जो भी होता है हमारा, उससे भी आप इसे यहाँ पर कर सकते हो। चलिए कोशिश करते हैं। क्या करना है भैया? फ़िल्टर लगाना है, फ़िल्टर लगाना है ये। अब फ़िल्टर लगाने के लिए हमें क्या करना है? 2 चीज़ें चाहिए। एक तो फ़ंक्शन, तो लैम्ब्डा वाला ही बना लेते हैं यहाँ पर लाइक लैम्ब्डा, लैम्ब्डा फ़ंक्शन बन चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है? वैल्यू पास करनी है। तो अभी हम यहाँ पर वर्ड लिख लेते हैं। क्या पास करना है? जो भी इनपुट चाहिए हमें, वर्ड लिख लिया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? जिसकी लेंथ हमारी ज़्यादा हो। तो लेंथ चेक करने के लिए हम लेंथ फ़ंक्शन का यूज़ कर लें क्या? कर लिया। अब के अंदर पास कर देंगे जो भी हमारा वर्ड्स है, बस वो कंडीशन क्या लगानी है कि जो लेंथ है ग्रेटर देन 3 हो, तभी हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो फंक्शन तो हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका। अब लिस्ट क्या डालनी है? लिस्ट हमने यहाँ पर ये डाल दी है। इसका नाम क्या है? WOTS, ठीक है? ये कर दिया, काम हो गया। पता नहीं, देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम जाएँगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। लाइक ये भी हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस वेरिएबल को आप जिस भी चीज़ में स्टोर कराना चाहते हो, आप लिस्ट में चाहिए, तो लिस्ट में आप करेंगे। तो क्या हुआ ये? ग्रेटर देन 3। आई थिंक सारे ही वैल्यू ऐसे हैं जिनका नंबर ग्रेटर देन 3 है, ठीक है? कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 5 कर देते हैं। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर कम हो गए, ठीक है? ग्रेटर देन 3 सारे थे, क्योंकि डेट तक हमारा बड़ा था, इसलिए सारे आ गए। अब 5 वाले में ये आ गया है, बनाना आ गया है, चेरी आ गया, ये आ गया। मतलब ये भी नहीं आया है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, और ये आ चुके हैं। ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या किया भैया? इस एलिमेंट से नंबर ऑफ वर्ड के बेस पे बस फ़िल्टरिंग जो हमें करनी थी वो हमने कर ली है। तो आई होप फ़िल्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे इसके यूज़ केसेस बने रहेंगे।
बट हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 से 3 एग्ज़ाम्पल्स देख लिए हैं, इतना काफ़ी है, बहुत ही सेम ही चीज़ें आ रही हैं हर बार, ठीक है? तो इतने में काम चलाइए, इतनी भी चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। यहाँ से हमने फ़िल्टर शुरू किया था, जिसमें मेरा पर्पस ये था कि भाई फ़िल्टर करना, चीज़ों को आप निकालना चाहते हो, तो आप इसे यूज़ करोगे, दैट्स इट, ठीक? चलिए, अब आज के लिए इतना रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी आपसे कब मुलाकात होगी, अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अगर तब तक आपको कोई दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही, तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।